नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में हमने मेहमान के तौर पर बुलाया है अजय सिंह जी राठौड़ को, जिन्होंने कांदल राठौड़ों का व्यर्थ इतिहास बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी थी। और उस शानदार इतिहास के लिए अजय सिंह राठौड़ को जब बीकानेर स्थापना दिवस था पीछे, उस पर राव बिक्काजी ट्रस्ट व अन्य सहयोगी ट्रस्टों ने इनको सम्मानित किया था रावत श्री कांदल अवार्ड से। तो मैं अजय सिंह राठौड़ का साफ संदेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें यहाँ बुला के बोलने का मौका दिया, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो अजय जी, मैं आपको बता दूं, ये हमारा 7 बजे का जो है रेगुलर बुलेटिन है, और 7 बजे हम जनता से रूबरू होते हैं और हमारे दर्शकों को हम भादरा क्षेत्र की आसपास की घटनाओं के बारे में अवगत करवाते हैं। और आज इसके अंदर हम चर्चा करेंगे जो अपना भादरा का जो ऐतिहासिक स्वरूप था उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आज जो भादरा नगर पालिका में एक कार्यक्रम हुआ कार्य ग्रहण का, और हाजी दाऊद कुरैशी ने जो है अपना कार्य ग्रहण किया। और इसी तरह नौर में भी दोस्तों, नौर नगर पालिका की जो अध्यक्षा बनी है मोनिका खटोतिया, उन्होंने भी आज कार्य ग्रहण किया है। और हनुमानगढ़ की कल बजट की बैठक हुई थी दोस्तों, तो 421.94 करोड़ रुपए का बजट जो है हनुमानगढ़ पालिका में नगर परिषद में पास हुआ है। और इसके अलावा अगर देखें तो कल दोस्तों पीलीबंगा में जो किसान सभा के दौरान जो राहुल गांधी आए थे, उनके दौरान जो मंच के ऊपर 8 चारपाइयाँ लगा के एक नए तरह का मंच जो है किसान रैली के रूप में स्थापित किया था। और उसके अंदर जो चर्चा रही दोस्तों, वो थी सचिन पायलट जो है, वो जो राहुल गांधी से उनकी दूरी, उनको दूर बिठाया गया था। और उनकी जो चारपाई थी दोस्तों, उनके ऊपर 3 बैठे थे, सचिन पायलट और यहाँ नौर के विधायक अमित चचाण और एक जो प्रदेश के प्रवक्ता है वो भी बैठे थे। तो वो चारपाई टूट गई थी, ये चर्चा का विषय भी रही। और दोस्तों, एक प्रमुख घटना के बारे में चर्चा करें तो मैं बताना चाहूँगा कि 7 फरवरी को जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो एक त्रासदी हुई थी दोस्तों, हिमखंड टूटकर जो ऋषि गंगा में गिर गया था, और उसके बाद में जो वहाँ का नज़ारा था दोस्तों, तो वो दिल दहला देने वाला था। अब तक 38 शव जो है वहाँ से निकाले जा चुके हैं, और 170 से लोग अभी भी दोस्तों लापता बताए जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से लगातार वहाँ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो अजय सिंह जी से हम चर्चा करते हैं आज न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए। तो अजय सिंह जी राठौड़ ने जो कांदलों का इतिहास लिखा, उसके बारे में हम अजय सिंह जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। तो अजय सिंह जी, आप सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि कांदलों का जो यहाँ शासन रहा, वो लगभग कितने वर्षों का था और कब से कब तक रहा था? देखिए, इसमें मैं पहले एक दोहा है जयदान जी गढ़वी का, वो बोलना चाहूँगा। गोरा धोरा रेता गड्ढा डड्डा डूंगर डा है, नमने नेड़े नारियू कांदल नरट करडा है। कि मैं मरूदरा की उस धरती को नमन करता हूँ जिसमें वीर कांदल जी राठौड़ जैसे योद्धा हुए हैं, जिन्होंने एक भतीजे के लिए, जब भाई भाई को राज के लिए मार रहा था, उस वक्त उन्होंने एक विशाल पेश की और अपना त्याग बलिदान देते हुए अपने भतीजे को राजा बीकानेर का राज्य बना के दिया। तो इसमें कांदल वंश की जो अपने क्षेत्र में एंट्री हुई, वो इसके लिए मेन जो है वो ढाका का युद्ध है। ढाका अपनी भादरा तहसील में पड़ता है, बनाई के पास में। जी जी। तो एक घटना हुई, वो घटना पहले यहाँ जो जाट जनपद थे उनकी आपसी फूट में कोई एक घटना हुई, वो घटना का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो उसमें जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें पांडु गोदारा थे, पांडु सर के, वो सिद्धमुख उस टाइम कांदल जी डेरा लगाए हुए थे। तो कांदल जी के पास गए और कांदल जी से मदद मांगी। तो कांदल जी ने कहा, भाई अगर तू मेरे भतीजे को राजा स्वीकार कर ले तो हम तेरी मदद करेंगे। जी। तो कांदल जी
ने वहाँ से सेना लेके और इधर दूसरे जाटों के पक्ष में शिवानी के नरसिंह तंवर अपनी सेना लिए हुए आए हुए थे। तो कांदल जी ने रात को चढ़ाई की। नरसिंह तंवर उस समय ढाका में डेरा लगाए हुए था और सो रहा था। इतिहास में कांदल जी एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने किसी बगैर हथियार के या सोते हुए योद्धा पे वार नहीं किया। उन्होंने उसको जाके जगाया। जाटू तंवर थे वो, नरसिंह खड़ा हो जा, राठौड़ आए हैं, और उसको अमल पानी करवा के घोड़े पे सवार करके हथियार दे के और फिर उस पर हमला किया और उस युद्ध में वो नरसिंह मारा गया। तो आप जो ये घटना बता रहे हैं ये फिर कब की घटना है? ये घटना है जब प्रारंभ हुआ था कांदलों का राज। हाँ, उसी समय की होगी। 1404 विक्रम संवत 1404 ईस्वी सन 1483 की ये घटना है जो ढाका में युद्ध हुआ था। और वही बीकानेर राज्य की स्थापना का सूत्रधार था। वहीं से बीकानेर की स्थापना की शुरुआत हुई। और उस युद्ध में जीतने के बाद जो पांडु गोदार था उसने बीकाजी का राजतिलक वहीं कर दिया। अच्छा अच्छा, तो तब से जो है यहाँ ठाकुरों का राजपूतों का, मैं ठाकुरों का नहीं कहूँगा, मैं राजपूतों का कहूँगा, कांदल वंश का या राठौड़ों का राज्य स्थापना हुई। तो इससे पहले तो यहाँ बेनीवालों का राज रहा। इससे पहले ये छोटे छोटे जनपदों में अलग अलग बंटा हुआ था। और कहीं बेनीवालों का था, पूनियों का था। नहीं, पूनियों का तो बेनीवालों से पहले था ना। कस्बों का था, अलग अलग थे इनके, किसी के नहीं एक साथ थोड़ी चले थे ये जो शासक है। एक साथ थे, अलग अलग थे। और इनकी आपसी फूट का फायदा ही तो राठौड़े ने उठाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। रसलाना और भाड़ंग, ये जो बड़े बड़े गांव हैं ये जाटों के थे। कस्बों का था, सहारणों का था, श्यागों का था, जानसल भी था, झांसल भी था, पूनियों का। ये तो राजधानी भी रहा है पूनियों की। तो इनमें अलग अलग इनके गांव थे, इनका राज नहीं था। तो क्या कांदलों का कोई गांव यहाँ था पहले? नहीं, से पहले? उससे पहले कोई गांव नहीं था। तो ये जैसे सिकरोड़ी बाद में आए हैं, ये तो बाद में आए हैं। ये जो मैंने बताया था ना, ढाका युद्ध के बाद में कांदल इधर आए। अच्छा अच्छा। बीकानेर तो पहले कांदल फिर थे कहाँ? पहले देखो शुरुआत की ले तो कांदल कनौज से चले थे। कनौज से हमारे राठौड़ वंश के जो मूल पुरुष थे सिया जी, वो सम्राट जयचंद्र के मारे जाने के बाद में और कनौज का राज्य छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद में वो मारवाड़ में आए और धीरे धीरे करते हुए उन्हीं के वंशजों ने ये मंडोर का राज्य स्थापित किया। अच्छा। जिसको बाद में मंडोर तो पास में है, उसके बाद में जोधपुर बना था। और जोधपुर स्थापना के बाद जब जोधपुर स्थापना हो गई तो दरबार लगा हुआ था, सभी दरबारी बैठे थे। तो कांदल जी बैठे हुए थे। बीकाजी जो कांदल जी के अत्यंत प्रिय भतीजे थे, वो बाहर से थोड़ा लेट आए और आते ही अपने काका के पास गए और कान में कुछ बात कहने लगे। तब जोधा जी का अपनी दूसरी रानी, कई रानियाँ थी, दूसरी रानी पे ज़्यादा दिल था। तो वो अपने दूसरे बेटे को राज देना चाहते थे, जबकि उत्तराधिकारी बीकाजी थे। तो जोधा जी ने देखा भी मौका अच्छा है और भरे दरबार में उन्होंने कांदल जी से मजाक किया, भाई आज तो काको भतीजो गहरा बतलाओ, कोई नयो राज दबोगा। तो इसका बीकाजी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीकाजी उस समय छोटे थे, बच्चे थे। कांदल जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने खड़े होकर कहा कि अगर आपकी यही इच्छा है, आपका आशीर्वाद है, तो माँ भगवती करनी की कृपा से मैं नया राज बना के ही आपको दर्शन दूंगा। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास काटे थे। कांदल जी ने बीकानेर स्थापना के लिए 23 साल का वनवास या बीकानेर क्षेत्र में जिसको पहले जांगल प्रदेश बोलते थे वहाँ व्यतीत किया। और 23 साल के परिश्रम के बाद बीकानेर 1586 में बीकानेर स्थापना करने के बाद में अपने भाई जोधा जी से मिलने गए थे।
अच्छा। तो ये कह सकते हैं हम पहले जोधपुर, मंडोर, जोधपुर से बीकानेर, बीकानेर से इधर अच्छा, आ गए। एक चीज हमारे दर्शकों को आप बताइए अजय सिंह जी, बीकानेर सियासत के जो रियासत के जो शासक थे, राजा थे, उनसे और भादरा के जो शासक थे राजपूत, उनका क्या रिश्ता था, क्या कितनी पीढ़ी का अंतर था, और वो थोड़ा बताइए। देखिए, ये एक ही पीढ़ी का अंतर था। बिक्का जी थे वो कांदल जी के भतीजे थे, अच्छा अच्छा। और इस मायने से जो भी बिक्का है, अपने भादरा में भी कुछ गांव है बिक्का के, तो वो कांदल वंश के जो राठौड़ हैं उन सभी के भतीजे लगते हैं। जी जी। और दूसरों की तो मैं क्या बताऊं, मैं खुद कांदल जी की 16वीं पीढ़ी में हूँ। अच्छा, आप 16वीं पीढ़ी से? 16वीं पीढ़ी में हूँ। तो वर्तमान में और भी कांदल वंश का कोई शासक यहाँ आसपास वंशज है? नहीं, फिलहाल तो यहाँ भादरा तहसील में एक ही गांव है सिकरोड़ी, और दूसरा एक छोटा गांव और है मेलिया, उसमें गढ़ भी है, आप गए भी होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो वो उसके जो अंतिम जागीरदार थे या शासक हो, वो रिश्ते में मेरे दादो भाई लगते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उनके जो वंशज है वो केसरी सिंहपुर रहते हैं, वहाँ उनकी ज़मीन है। मेलिया में भी कुछ परिवार रहते हैं। जी जी जी। तो हमारे कांदलों के खालसा होने के बाद में भादरा में सिर्फ सिकरोड़ी और मेलिया ही है, मैन तो सिकरोड़ी अजय है। सिंह जी, बताया जा रहा है कि पीओके में भी कांदल वंश का वो जो वंशज है वो रहते हैं। हाँ, ये क्या है कि मुझे शुरू से ही अपने वंश का इतिहास लिखने की इच्छा थी, क्योंकि कांदल वंश का विस्तृत इतिहास एक पुस्तक में नहीं था। तो इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, मेरे पिताजी भी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। तो उसके लिए मैं 1990 से लगा हुआ था, और इसी तरह चलते फिर सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद मैंने सर्च किया तो पाकिस्तान जो पीओके है उसमें कांदल राठौड़, अभी भी कांदल राठौड़ लगाते हैं। अच्छा, कांदल राठौड़ी लगाते हैं? कांदल राठौड़ी लगाते हैं। और वो मोहम्मदन है, वो कैसे गए वो एक शोध का विषय है। तो उस कड़ी तक आप पहुंचे नहीं अभी तक? नहीं, उस तक नहीं पहुँचे, उस तक तो बात नहीं हो सकती ना। अच्छा अच्छा अच्छा। एक यहाँ लगभग 300 वर्षों से ऊपर का शासन रहा कांदलों का। जी जी। तो उसके दौरान कितने शासक हुए यहाँ, तो उनके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ शुरू से लेके लास्ट तक। देखिए जी, इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं, प्रथम तो रावत कांदल जी थे। ठीक है। कांदल जी ने अपने भतीजे को राज बनाने के बाद में, और अपने जो बीकानेर की चारों तरफ जो दिशाएं थी उन दिशाओं में अपने भाई भतीजों को सेट किया, और इस तरफ खुद अपना राज्य कायम करने के लिए और चले। तो कांदल जी ने कुल 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी, और 12 साल की उम्र में कांदल जी ने खड़ग उठा ली थी। तो इसमें कांदल जी ने भट्टू, बटनेर, सावा, हांसी, हिसार, रोहतक, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया था, वो विजय किया और अपना स्वतंत्र क्षेत्र बनाया। एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि बीकानेर राज्य में कांदल और दूसरे जो बिक्का जी के भाई थे बिद्दा जी, उनके वंशज बीकानेर राज्य के सहयोगी थे, न कि उनके पराधीन थे। अच्छा, उनके अधीन नहीं थे? अधीन नहीं थे, सहयोगी थे। जब भी जरूरत होती थी बीकानेर, लेकिन ये रियासत का ही तो हिस्सा था। बीकानेर रियासत जो थी, भादरा था तो उसी का हिस्सा। हाँ, इतिहासकारों ने इसको माना है, लेकिन हम खुद कांदल है ना, वो खुद नहीं मानते इसको, क्योंकि ये अधीनता का दौर जब राय सिंह जी ने, महाराजा राय सिंह जो बीकानेर के हुए थे, जी जी, उन्होंने पट्टा देने की परंपरा, उनका दिल्ली सल्तनत से जुड़ाव हो गया, उसके बाद में उन्होंने पट्टा देने की परंपरा जारी की थी। और इसी का विरोध भादरा और चूरू, कांदल वंश के जो थे, चूरू बनीरोतो का है वो भी कांदल जी के वंशज है, और भादरा भी साइंदासोत कांदल थे, तो ये भी कांदल जी के वंशज। इन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। एक बात और, एक बार चर्चा है कि वदंत्या कह सकते हो आप उनको, ये महाराजा गंगा सिंह इधर आए थे, तो यहाँ से भादरा से मिट्टी ले गए और सावा में जाके दरबार लगाया,
और अपने सेवक से कहा कि दरबार लगने से वो मिट्टी वहाँ पे छिड़क दी। दरबार लगा तो वहाँ खड़े थे उसमें से आधे से ज़्यादा विद्रोही हो गए। तो गंगा सिंह जी समझदार थे, महाकर्णी के भगत थे, उन्होंने समझ गए सारी बात। उन्होंने नौकर को कहा इस मिट्टी को जल्दी से हटा यहाँ से। तो ये भादरा की मिट्टी हमेशा से बगावत की ही रही है। हाँ, इसके बारे में हमने भी अपने चैनल से कई बार बताया सुना है। था, आप कल भी सुना था मैंने। तो ये थे कांदल जी से। तो क्या एक चीज़ मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, तो क्या इसी की परिणति जो बीकानेर रियासत के शासक थे, उनको भादरा के जो शासक है उनको कर नहीं देते थे, उनकी बातें नहीं मानते थे, उनको टैक्स नहीं चुकाते थे, तो क्या ये उसी की परिणति मानी जाए? जी हाँ, बीकानेर के राजा उस टाइम गज सिंह थे, ये बीच में रह गया, वो कल कर लेंगे। तो भादरा के सबसे जो ताकतवर राजा हुए थे वो लाल सिंह जी थे। अच्छा, लाल सिंह जी सबसे ताकतवर राजा सबसे ताकतवर राजा हुए थे, और लाल सिंह जी ने ही दोबारा भादरा कायम की थी। तो उनको हम आक्रमणकारी मान सकते हैं या फिर? नहीं, वो भादरा के राजा थे, आक्रमणकारी नहीं, स्वतंत्र थे। और भादरा नहीं, उन्होंने अपने यहाँ भादरा का विस्तार करने की नहीं सोची? विस्तार किया था भादरा का, काफ़ी विस्तार किया उन्होंने भादरा का। उस टाइम 380 गांव भादरा के नीचे थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करते हुए हरियाणा जो हिसार की मान लो या सरसा की मान लो, उस क्षेत्र को दबाते हुए और भादरा में 380 गांवों का क्षेत्र कायम करके अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया था एक तरह से। कांदलों के समय मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, 300 वर्षों का राज रहा। क्या उस दौरान भादरा का नाम संभवतः भद्रा होगा उस समय, तो भद्रा क्या राजधानी भी स्थापित हुई थी उस समय कांदलों के समय किसी राज्य की? नहीं, भादरा उस टाइम किसी राज्य की राजधानी नहीं थी। उससे पहले, इसके लिए तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। भादरा का वर्णन एक किताब है, रामकृष्ण जी की है, कुछ नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पारीभद्र। भादरा का नाम एक पारीभद्र भी है, पारीभद्र भी है, उत्तम भद्र भी बोलते हैं जी। एकदम मैं आपकी बात से उसमें वर्णन दिया हुआ है, लकड़ी की बाड़ थी और थी कुछ थी। भद्रा भी है, पारीभद्र भी है, और कई नाम ये भादरा के प्रचलन में आए हैं। तो आगे चर्चा करें। हाँ, ये तो कांदल जी छावा में, कांदल जी 36 कौम को साथ लेके चलने वाले शासक थे। जी। और राजा से उन्हें कोई मतलब नहीं था, तो स्वतंत्र थे। तो वो जनता का हालचाल पूछने के लिए छावा में घूम रहे थे। और इधर हिसार का सूबेदार था सारंग खान जी। तो सारंग खान ने अपने दूत भेज के कांदल जी की दिनचर्या का पता करवाया और एक भारी विशाल सेना लेके दिल्ली सल्तनत की और छावा पे आक्रमण कर दिया जी। और इसका वर्णन दयालदास जी ने भी अपनी ख्याति में किया है। दयालदास जी उस टाइम बहुत बड़े विद्वान हुए, कवि हुए, राजकवि हुए। तो उन्होंने भी इस बात का किया। कुछ लोग कांदल जी के बारे में कहते हैं कांदल जी झांसल में काम आए, कुछ कहते हैं क्षत्रियवाड़ी, लेकिन मैं मेरी किताब में दावा किया है, 18 सबूत दिए कि कांदल जी छावा में ही वीरगति को प्राप्त हुए थे और वहीं उनकी रानी देवड़ी जी उनको गोद में लेकर सती हुई। कांदल जी सारंग खान से लड़ते हुए कांदल जी हमेशा युद्ध क्षेत्र में शत्रु पर अपना घोड़ा कुदाते थे। तो उस टाइम कांदल जी के पास में घोड़ा था और सारंग खान के पास हाथी था। तो जब कांदल जी घोड़ा कुदाते तो घोड़ा का तंग टूट जाता था। तो उस टाइम भी यही हुआ, जब जैसे ही कांदल जी ने घोड़ा कुदाया घोड़े का तंग टूट गया। तो कांदल जी नीचे उतरकर घोड़े का तंग ठीक करने लगे और अपने जो 2-3 बेटे उनके राज सिंह, निम्बा और जो साथ थे उनको कहा कि तुम इसको शत्रु को रोको, तब तक मैं तंग ठीक कर लेता हूँ। लेकिन उसी समय सारंग खान ने प्रबल आक्रमण किया और कांदल जी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जुझार, उसको जुझार बोलते हैं, जो सिर कटने के बाद में भी लड़ता है
उसको उसको जुझार जुझार बोलते हैं। और इसीलिए कांदलोतों को राठौड़ों को कमदज की उपाधि प्रदान है। कमदज का मतलब ये होता है जो कमद सिर कटने के बाद में जो कमद लड़ता है उसे कमदज कहते हैं, और ये राठौड़ की पदवी है। कांदल जी वीरगति को प्राप्त है और उनकी रानी देवड़ी जी है, उनके साथ सावा के ढाब के ऊपर सती हुई। वहाँ विशाल मंदिर बना हुआ है, ट्रस्ट है, और अब पिछले सरकार की तरफ से और ये अपने लखावत जी के प्रयास से वहाँ पे पैनोरमा कांदल जी का बना है और सावा में। और जैसी अपने अष्ट धातु की मूर्ति गोगा जी गोवामेडी में लगी है, वैसी ही मूर्ति उसी के साथ में सावा में लगी थी, और उसी जो भारती जी जो है उन्होंने ही बनाई थी। अच्छा। और इस पर कांदल जी के जो ये जो वीरगति प्राप्त करने का जो है उस पे गीत दयालदास जी का खुद का बनाया हुआ है, जिसे मर्सिया कहते हैं, और उसमें साफ तौर पे ये वर्णन दिया हुआ है कि कांदल जी वहाँ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मर्सिया किसी आदमी के मरने के बाद ही मनाया जाता है, और मर्सिया कभी झूठ नहीं होता। कुछ इतिहासकार पता नहीं किस कारणों से उनका वो है अंतिम स्थान जो है वीरगति पाने का, कोई सावा बताता है। अब बांकीदास जी ने हिसार लिख दिया, जबकि बांकीदास जी थे जोधपुर के अपने मेवाड़ के, उनको पता ही नहीं कि हिसार कहाँ पड़ता है और भादरा कहाँ पड़ता है, सावा कहाँ पड़ता है। हाँ, वैसे तो ये भादरा की जो पुस्तक आई थी, भादरा इतिहास की 1986 में, मुझे याद है, तो वो अनीप जी ने लिखी थी। उसमें भी अनीप जी ने जो तथ्य दिए थे, अनीप जी ने उनके साथ वो अनीप जी ने काफ़ी कोशिश की। अनीप जी हिंदी के टीचर थे और कुछ ही समय में उन्होंने पुस्तक तैयार कर दी। पुस्तक लिखने के लिए क्या है कि काफ़ी संकलन करना पड़ता है और पूरे तथ्य उनमें नहीं, और पूरे तथ्य होना चाहिए। तो अनीप जी ने जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर दी, कुछ उनको मैटर नहीं मिला। अनीप जी किताब में 2-3 जियाँ जैसे दिए कल्याण सिंह जी कांदलोत, तो कल्याण सिंह कांदलोत और आनंद सिंह कांदलोत हमारे कांदल वंश में, भादरा कांदल वंश में कोई नहीं हुआ। अच्छा, इस नाम से कोई नहीं हुआ? इस नाम से नहीं हुआ। अनीप जी ने, हो सकता है उनसे गलती हुई हो, अनीप जी ने जो जैत सिंह जी के मारे जाने के बाद में उनके पुत्र कल्याण सिंह, राव कल्याणमल जिनको कहते हैं, वो सावा में रहे थे, और शायद अनीप जी ने उन्हीं को कल्याण सिंह कांदलोत बोल दिया। और उन्होंने दूसरा जो आनंद सिंह कांदलोत लिखा है, वो आनंद सिंह बिक्का थे, बीकानेर महाराजा के भाई थे, और ये क्षेत्र बाद में उनके नौर और भादरा उनके अधिकार क्षेत्र में आता था जी। तो हो सकता है अनीप जी ने मेहनत काफ़ी की है, लेकिन तथ्य पूरे नहीं मिले तो कुछ गलतियाँ रह जाती है। हाँ, उस समय ये संसाधन भी बहुत ज़्यादा संसाधन भी नहीं थे, और अपने आप में पूर्ण कोई भी नहीं। मैं भी नहीं कहता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत की है। नहीं, आपने इस इतिहास को लिखने के लिए कहाँ किस स्तर पर संपर्क किया आपने? देखो, मैंने जहाँ तक हो उसका, मैं कांदलों के गाँवों में गया हूँ, अपने क्षेत्र में है या अलग है। और एक जो बताते हैं कांदल जी छतरियावाड़ी में वीरगति को प्राप्त है, मैं छतरियावाड़ी पे गया था। बलराम जी बड़े भाई साहब पत्रकार भी है और भादरा परिक्रमा है, हाँ, वो इतिहासकार भी है, तो वो भी साथ में थे। और वहाँ पे हम गए, वहाँ पे मंदिर बना हुआ, सती माता का मंदिर है, और ग्रामीणों से भी पूछताछ की। लेकिन जब कांदल जी वीरगति को प्राप्त हुए उस समय 76 साल की उम्र में थे। और एक बात पे आप गौर करना, 76 साल की उम्र में जब आदमी हो तो उसकी जो रानी सती होती है तो वो उस हिसाब से ही होगी। वहाँ जो सती हुई, हाँ ये बात सत्य है कि जो वहाँ पे सती माता दुखाई जाती है वो कांदल वंश की है, लेकिन वो किसकी रानी थी इस पे कोई पक्का निश्चित नहीं, क्योंकि वहाँ जाके हमने पूछा तो वो महासती है। महासती उसको कहते हैं जो पुत्र के साथ सती होती है। तो वहाँ उनकी प्रतिमा लगी हुई है, और वो गोद में उन्होंने अपने पुत्र को ले रखा है। और अच्छा। वहाँ की जनता से हमने पूछा, जनता ने यही बताया भी है अपने बेटे के साथ सती हुई। और महासती यानी महासती, माँ जो बेटे के साथ सती है उसको महासती बोलते हैं, जो पति के साथ सती होती है उसे सती बोलते हैं। और ये अपने झांसल भी गए हैं, और सभी जगह, अपने भादरा में भी राम सिंह जी जुझार है कांदल वंश के ही,
उनकी छतरी है। और करणी माता का मंदिर है। करणी माता के सिद्ध 9 पीठ है, जिसमें से अपना भादरा एक शामिल है। अच्छा, सिद्ध 9 पीठों में भादरा का ये जो है करणी भादरा माता का मंदिर, ये प्राचीन है, शामिल है। हाँ, 400-450 साल पुराना मंदिर है। और ये हमारे कांदल वंश की कुलदेवी है। तो उस समय जब इधर आए और यहाँ के स्थापना की। सावा में भी मंदिर है, जहाँ जहाँ अब तो जहाँ भी कांदलों के मंदिर या राठौड़ अदर में भी बन गए, अपने भादरा में 4-5 मंदिर है, लेकिन ये प्राचीन मंदिर है। और इसमें अभी आपने देखा होगा पीछे जब काम करा, ये इसकी मेन दीवार और मठ जो है वो जो अपने इधर सिद्धमुख साइड में जो चूना निकलता है उसकी बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अजय सिंह जी, आपने बहुत ही रोचक चीज़ें बताई। हम ये शेष चर्चा है आज विराम देना चाहेंगे। शेष चर्चा है हम अगले अंक में करेंगे और आपका फिर हम थोड़ा समय लेंगे। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये है अजय सिंह जी राठौड़। इन्होंने कांदलों का इतिहास लिखा है और उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज़ें हमें बताई और किस प्रकार से कांदलों का शासन रहा और आसपास की क्या स्थितियाँ थी। इनके साथ वो अगले अंक में, अगली चर्चा में हम इसको पूरा करेंगे। और तब तक के लिए मैं अजय सिंह जी आपका यहाँ स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत पुनः आभार जताना चाहूँगा। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक ही बात कहूँगा कि इतिहास के बारे में चाहे मैं हो, चाहे या आप हो, चाहे और कोई भी हो, जो भी तथ्य मिले सत्य और प्रमाणित ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिससे कि जनता में भ्रांतियाँ ना फैले। जी जी जी। इसी के साथ ही मैं आपका और आपके कैमरामैन और दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये 20-25 मिनट आप लोगों ने मुझे झेला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो ये थे अजय सिंह जी राठौड़। तो दोस्तों, कल हम फिर ठीक 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं साफ संदेश से अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।